तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेज के एपिसोड नंबर 43 में। अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो युलतक होता है वो कैसे ना कैसे करके यहाँ पे उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसका ऑराइट्स के साथ कुछ ना कुछ तो पहले का रिश्ता है, तो वो हमें आगे पता चलेगा। तो देखते हैं, अभी के लिए वो ऑराइट्स को बचा रहा होता है, जबकि हारियोंग समझा रही होती है, उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हें समझना होगा युलतक। यहाँ पे ऑराइट्स की बातें करे कि ऑराइट्स कैसे सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली अटैक करना शुरू किया, तो हमें समझना होगा युलतक को भी भरोसा नहीं होता और वो कह रहा होता है कि देखो ये सभी बुलशिट है, इन सभी बातों पर ध्यान मत दो। वो सभी लोग एस्कॉर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो जो लोग यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। तो हारिम बहुत ज़्यादा सोच रही होती है। फिर उसके बाद वो साइड में एक बंदे की तरफ देखती है जो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो कहता है चिल्लाते हुए कि तुम्हें मेरी ज़्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं, तुम जैसे लोग मेरे बहुत देखे जो दूसरों की परवाह करते, बाद में जाके उन्हीं को धोखा मारते हैं। बात करता है तो हमारा युलतक बाहर निकलता है, युलताशिक बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि युल आर्यन से कि देखो ऐसे लोगों पर यहाँ पे ज़्यादा इंटेंशन देने की जरूरत नहीं, जो लोग बहुत ज़्यादा कमीने इंसान और कमीने किस्म के इंसान होते हैं। आर्यन कहती है पर फादर वो जख्मी है, जबकि युलतक कह रहा होता है कि देखो मेरे को जहाँ तक पता ही है फॉरबिडन स्क्वाड का मेंबर हो सकता है जो कि रिटायर्ड हो चुका है। देखो बहुत ज़्यादा जख्मी है, शायद उसने कुछ गलत काम किया है, जो कि बंदा कहता है देखो वो ऑराइट्स के लोग बहुत ज़्यादा कमीने हैं, उन्होंने हमारे साथ ही ऐसा किया है और उन्होंने हमको ही जख्मी किया है। ऑराइट्स के लोग पे ज़्यादा भरोसा मत करो, जितने भी लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं वो सभी सही कह रहे हैं। तक उसी को यहाँ पे गलत साबित करने लगता है और कहता है ओल्ड गीजर कहीं कि क्या कह रहे हो तुम ऑराइट्स के बारे में, ऐसा बकवास बंद करो, क्योंकि तुम यहाँ पे मरने वाले तो चुपचाप मर क्यों नहीं जाते ऐसे ऑराइट्स का यहाँ पे मरते हुए भी ऐसे नाम तो बिगाड़ मत करो। ऑराइट्स के लोग वो हैं जो सिल्क रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं और साथ ही उन लोगों को किल कर रहे हैं जिनको वो पसंद नहीं करते। वो अपने आगे वाले लोगों को ही मार डालते, तो उनके रास्ते के सामने आता है। मैं और मेरी टीम वहाँ उनके सामने आ रही तो उन्होंने सबको मार दिया। ब्लड आर्ट पैलेस के लोग कर क्या रहे हैं, उन्हें यहाँ पे हमारी मदद करनी चाहिए और वो देखो क्या कर रहे हैं। चाहता हूँ कि मैं दोबारा से यही बात करूँ कि ऑराइट्स के लोग कितने का कमीने और वो अपनी स्वॉर्ड को घुमा देते हैं सभी को मारने के लिए। वो लोग पहले थे जिन्होंने अपनी स्वॉर्ड को घुमाया, मेरे साथी और मेरे को भी मार को नहीं, मतलब मेरे साथियों को मार दिया, आधे से ज़्यादा मेरी टीम मेंबर्स को मार दिया, इसलिए कि मैंने सिर्फ उनकी तरफ देखा था। युल तो कह रहा था कि बकवास करूँ यकीन है, जबकि बंदा कहता है कि भले तो मेरी बात पे यकीन करो या ना करो पर ये बात सच है। जबकि बंदा वहाँ से चला जाता है तो जहाँ हमारा युल तक होता कहता है ओल्ड गीजर क्या करो, कहाँ जा रहे हो? जाते हुए कह रहा होता है कि देखो मेरी बात का यकीन करो, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा कमीने लोग हैं और राइट्स के लोग सबको मार रहे हैं, जिन लोग मेरे यहाँ पे तक कि मेरे दोस्तों को तक नहीं छोड़ा, उन पर दया रहम नहीं की। तो उसने कहा मैं यहाँ से भाग जाऊँ तभी यहाँ पे बच गया, पर अब देखो ज़रा वो सभी लोग यहाँ पे कैप्चर किए गए हैं वो ऑराइट्स के द्वारा। अब ऑराइट्स के लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, वो एस्केप नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से मैं ही जो कि यहाँ पे उन सबको बचा सकता हूँ। डार्ट फ्लेक्स के लोग यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, हमने इतना सब कुछ झेल लिया है, पर अब लगता नहीं कि वो करेंगे। तो मेरे को ही जहाँ पे जाना होगा, अपने शॉर्ट को उठा के उन सभी को मारते हुए जाऊँगा, उनकी सभी की लाशों से होता हुआ जाऊँगा, सभी को बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा। मैं सब में मारा क्यों ना जाऊँ, पर अपनी शॉर्ट को स्विंग करके मैं सभी बास्टर्ड कमीनों को मार डालूंगा, देखना। तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो हमारा यंग आता है वो कहता है कि क्या हुआ, क्या यहाँ पे कोई मसला है? मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को नोटिस कर लिया कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो सभी लोग जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ पे जाके वो बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा जो बंदा होता है कहता है युल तक कि मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको ऑराइट्स के द्वारा मारा गया है, युल तक कह रहा होता है, पर मेरे ख्याल से ऑराइट्स ने ये नहीं किया होगा। कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है, क्या तुम बाकी में ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि ऐसा नहीं किया? हमारा युल तक कह रहा होता है कि क्या यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो भला तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? लारियन कहती है क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? जबकि युल तक कहता है क्या तुम्हारे पास प्रूफ है जो ये कहने का? लारियन कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं, क्या तुम्हारे कान नहीं है? सभी लोग यही बातें कर रहे हैं बस कि ऑराइट्स कितने कमीने लोग हैं, वो यहाँ पे निर्दोष लोग हैं, उन सभी को मार रहे हैं और कैप्चर कर रहे हैं। जबकि युल तक कह रहा होता है पर मेरी बात का क्या, मैं जितना भी कह रहा हूँ क्या तुम मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा? वो उससे चिल्ला के बात कर रहा होता है युल हारियंग से और कहता है कि क्या तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते? क्या ऑराइट्स वाले लोग वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे को नहीं लगता है, भले वो इतने ज़्यादा अच्छे ना हो पर वो ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जबकि युलताइजिक जो होता है उसके पीछे होता है और कहता है क्या तुम अपनी ये चिल्लाना बंद करोगे? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम किसके सामने ये चिल्लाना बात कर रहे हो? युल तक को अभी भी लग नहीं रहा होता एक्चुअली मैं युल तक ये समझता है कि युलताइशिक के पास पावर नहीं है और उसके पास पावर नहीं आई रिगेनने की। युलताइशिक जो है वो बिल्कुल कमज़ोर है, तो वो युल तक जो होता है युलताइशिक को सीरियसली नहीं ले रहा होता। तो झगड़ रहे होते हैं, कह रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर सकते शांति से? देखो ज़रा इन्होंने आसपास के लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया, सभी लोग इन्हीं की तरफ देख रहे हैं और ये देखो अभी भी चिल्ला के बात कर रहे हैं। कहता है चलो सभी लोग यहाँ पे बैठ जाओ ना, बैठ के बात करते हैं। जबकि सभी लोग अभी खड़े होकर चिल्ला रहे होते हैं, तो यंग सोच रहा होता है उनमें ये सभी लोग बैठ के बात क्यों नहीं करे, आसपास के लोग हमें देख रहे हैं, ये समझ क्यों नहीं रहे? युल तक कह रहा होता है कि देखो ऑराइट्स के लोग बास्टर्ड हो सकते हैं, ऐसा एक्ट कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से उनके कोई बैड इंटेंशन नहीं है, वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करे। जबकि हारियों कहती बोला तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? जबकि युल तक कह रहा होता है एक्चुअली मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ ऑराइट्स के बीच में, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो ऑराइट्स से थी और मेरे वहाँ पे मतलब यहाँ पे बड़ा हुआ अपनी मदर के साथ, तो मेरे को पता है ऑराइट्स के लोग ऐसे हो सकते हैं, माने कि वो बहुत ज़्यादा कमीने हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़े कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं कि वो यहाँ पे डायरेक्ट सनकल्ट में ऐसे सब कुछ करें। राइट्स के लोग और साथ ही ब्लड आर्ट पैलेस के लोग वो सभी लोग यहाँ पे मिलकर रहते हैं, मतलब यहाँ पे आज से रहते हैं। पर ज़रा देखो कितना मैस हो चुका है सनकल्ट। हो सकता है यहाँ ऑर्थोडॉक्स एक्टर का कोई मसला हो, मेरे ख्याल से हो सकता है ऑर्थोडॉक्स का कोई दिक्कत हो। जबकि हमारा यंग कह रहा होता है ऑर्थोडॉक्स का क्या, पर ऑर्थोडॉक्स का भी तो कुछ सोचो। हमारा जो यंग होता है अपने सोच लगता है और कहता है जैसे कि चोन सीमन की बातों से मुझे पता चला है कि जो चोन सीमन है वो लीडर बनने की कोशिश नहीं
कर रहा, लीडर बनने के लिए फाइट नहीं कर रहा, बल्कि मेरे को लीडर बनाना चाहता है जिससे उसका फायदा हो। मेरे ख्याल से ऑराइट्स के बारे में बात करें तो ऑराइट्स के लोग जितने भी नॉर्मल लोग हैं, इनोसेंट पीपल है, उन सभी को कैप्चर करके रखे हुए हैं, जिससे वो शायद अपना कुछ काम निकलवा सके, उनका कुछ ना कुछ काम होगा, जिस वजह से वो सभी लोगों को इंप्रेजन कर रहे हैं। ख्याल से हमें उन्हें बचाना होगा, क्योंकि ये हमारा काम है, क्योंकि हम आगे चल के वैसे पूरे वर्ल्ड को फ्री करेंगे, तो ये तो हमें करना ही होगा। फिर वो कहता है कि चलो सभी लोग यहाँ से चलते हैं। उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं, तो बंदे जो होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। फाइनली गए तो दूसरा बंदा कहता है नहीं, मेरे ख्याल से वो बाहर वेट कर रहे हैं, हमें यहाँ से नहीं उठना चाहिए, अगर यहाँ से उठे तो बाहर जाके वो हमें मार डालेंगे। वो लोग कैसे देखा नहीं कैसे सीरियस बात कर रहे थे, वो फाइटिंग किलिंग की बात कर रहे थे, वो बहुत बड़ी गैंग हो, पावरफुल गैंग हो, तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक वो वहाँ पे ठीक से चले नहीं जाते हैं, थोड़ी देर तो यहीं रुकना चाहिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर डरे हुए होते हैं, उन सभी की डरावनी बातें सुन के नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे घर के अंदर युलतक आता है, वहाँ पे देखता है तो वो यंग लीडर की जगह पे वो देखता है, वहाँ पे कागज लगा होता है और वहाँ पे लिखा होता है, उसकी नज़र जाती है और वो जब उसको उठा के देखता है तो वो कहता है कि ये क्या है। फिर वो देखता है क्या कहना कि हमारे यंग लीडर डायरेक्ट वहाँ पे अकेले चले गए हैं, जबकि युलारियन कहती है क्या वो यंग लीडर कहाँ पे, क्या वो जाग गए, जबकि युलतक कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से अब वो खुद ही जाने वाले हैं। जो अपर मेरिडियंस है मेरे ख्याल से वो बिजर्क चली गई, उनकी एनर्जी बिजर्क हो गई है, वो उनको अपनी एनर्जी पे कंट्रोल नहीं था। जरा देखो वो क्या पागल जैसी हरकतें कर रहे हैं, वो डायरेक्ट खुद ही अकेले चले गए। जरा इसको लो और इसको पढ़ो। जरा लिखा होता है कि हमारे जो यंग लीडर है वो पूरी रात सोते नहीं रहे, और मतलब पूरी रात वो यही सोचते रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्हें मतलब रात को ये आइडिया है कि उन्हें यहाँ पे खुद से ही जाके उस सारी चीज़ों को हल करना चाहिए, बस अपने कुछ प्लान है जिनको उन्हें पूरा करना है, तो इस वजह से वो खुद ही अकेले चले गए हैं। तो वो सभी लोगों से कहते हैं ताइशिक, यूल हारियोंग और युलतक, ये तीनों जाओ और जाके जितने प्लेजरसन पैलेस है उनमें जाके बात करो, जब तक वो माचुनसु यानी हमारा हीरो यांग प्लेजरसन पैलेस में इनके साथ पहुंच जाएगा, जब तक इन्हें खुद ही कुछ सब कुछ संभालना होगा प्लेजरसन पैलेस में जाके। जबकि युलतक कह रहा होता है मेरे ख्याल से वो पागल हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे कैसी बात की कि हम प्लेजरसन पैलेस में चले जाएं उनके बिना, यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, हमारे यंग लीडर मिसिंग है, हमें यहाँ पे उनको ढूंढना चाहिए, उनके पीछे जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा। उनकी जो राइटिंग होती है, लिटरेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा होता है, जबकि हमारे युलताची को सोच रहे होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है हमारे यंग लीडर ने। यंग लीडर तो बाकी बहुत ज़्यादा तारीफ के लायक है। युलतक कह रहा होता है कि ये टाइम अभी उनको एडमायर करने का नहीं है, ना उनके बारे में बात करने का है, ये भी टाइम है कि यहाँ पे हमारे यंग लीडर मिसिंग है, हमें उनके लिए ढूंढने के लिए जाना चाहिए। जबकि युलताची कह रहा है मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा उनकी वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने ये लेटर में पढ़ा ही होगा कि उनकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है हमको। स्क्वाड लीडर, आखिर भला तुम किस तरह के स्क्वाड लीडर हो, क्या तुम समझ नहीं सकते? वो कहते हैं हे ग्रैम्स, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे जो तुमने अभी अभी कहा, बाकी मैं श्योर हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होंगे। क्या तुम यहाँ पे कह रहे हो कि वो बिल्कुल हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बाद में अगर उनके साथ कुछ होता है तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? जबकि वो कहता है कि देखो जरा इस नोट पे क्या लिखा, साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे यंग लीडर के ये ऑर्डर्स हैं और हमें उनके ऑर्डर को पूरा फॉलो करते हुए प्लेजरसन पैलेस में जाना है। तो पेपर को जला देता है और दिखाते हैं, और जब वो पेपर को जला देता है तो युलतक जो होता है वो कहता है एक सेकंड, ये तो प्यूरिफाइंग फायर है, इसका मतलब क्या है? सुप्रीम पेनिकल मास्टरी इसका यूज कर सकता है, मतलब ये सुप्रीम पेनिकल स्टेज में क्या सच में इसकी जो इंटरनल एनर्जी वापस आ चुकी है? इसका मतलब है कि जब तक ये इतना ज़्यादा अपना एक्ट कर रहा था, इतनी टाइम से इतना ज़्यादा गुस्से में शो कर रहा था अपने आप को, ये नॉर्मली नहीं कर रहा था, इसकी पावर वापस आ चुकी है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है आजकल। जब चाहे जब मेरे को एक ही झटका मार सकता है, मेरे को थोड़ा संभल के रहना होगा। वो कहता है चलो फिर हम चल रहे हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा के बात करता है और कहता है अच्छा जैसा ये स्क्वाड लीडर कहता है वैसे हम करते हैं सर, कोई नहीं। और उसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं, तो हमारे जो यंग होता है वो पहाड़ियों में चल रहा होता है और कहता है कि मेरे को जल्दी जल्दी निकलना होगा। माउंटेन बहुत ज़्यादा बड़े हैं जितना मैंने सोचा था। ऑराइट्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है, जो कि हॉट सी का साइड है, वहीं पे उधर नॉर्थ वेस्ट में, मुझे जल्दी जाकर उन सबको ढूंढना होगा। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता है अगली वीडियो में, के लिए सायोनारा। और हाँ, आगे के जो एपिसोड आने वाले हैं ना भाई आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और ओवर पावर सीन होने वाले हैं जिसमें हमारा यंग जो अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए फाइट करने वाला है एक बंदे से, तो वो हम एपिसोड में देखेंगे आगे के आने वाले में। मेरे ये एपिसोड के साथ अब तक के लिए सायोनारा, बाय।